वो एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है कि एक व्यक्ति बड़ी बुद्धि, पढ़ लिख गया, PhD हो गई उसकी बहुत बड़े विश्वविद्यालय से, तो गया एक मंदिर में गया, बोला साहब आज मैं पंडित जी को बताऊंगा कि क्या मेरे पास कितनी बुद्धि है। तो उन्होंने पंडित जी से जाकर के कहा, मंदिर में बैठे थे पंडित जी, बोले साहब सबसे बड़ा कौन है? तो पंडित जी बोले भगवान बड़ा है। बोले भगवान बड़ा है तो मंदिर में क्यों खड़ा है? बोले मंदिर भगवान का घर है। बोले मंदिर बड़ा है तो धरती पर क्यों खड़ा है? बोले धरती सबको धारण करती है, इसीलिए धारण करने वाली ये धरती कहलाती है। बोले धरती बड़ी है तो शेषनाग पर क्यों खड़ी है? और वो तो बहस करने के भाव से आया। बोले शेष भगवान है इसलिए। बोले शेष जी बड़े हैं तो भगवान शिव के गले में क्यों पड़े? बोले भगवान भगवान है, भगवान शिव है। बोले शिव जी बड़े हैं तो कैलाश पर क्यों खड़े हैं? उन्होंने कहा साहब कैलाश भगवान शिव का धाम है। बोले कैलाश बड़ा है तो हनुमान जी की कानी उंगली पे क्यों खड़ा है? अब जो आदमी बहस करने के भाव से आया हो तो हर चीज़ में बोलेगा। तो एक साधु बाबा देख रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहस कर रहा है और इसका कोई उद्देश्य नहीं है। बोले तू इससे ये कह दे कि तू ही सबसे बड़ा है। तो उन्होंने कहा कि भैया तू ही सबसे बड़ा है। बड़ा खुश हो गया, उसने कहा मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तो साधु बाबा बोले कि तू सबसे बड़ा है तो मंदिर के नीचे क्यों खड़ा है? तो क्या है, आदमी बुद्धि की दृष्टि से देखे तो तर्क है, आदमी एक से एक बहस करता जाए, इससे कुछ नहीं निकलता। आदमी की बुद्धि को सुधारने की आवश्यकता है, और बुद्धि को सुधारने के लिए जो माध्यम है दोस्तों, वो गुरुदेव का साहित्य है। हम लोग जन जन तक गुरुदेव का साहित्य लेकर के जाएं, चाहे हम लोगों के माध्यम से जो घटता हो लेकर के जाएं। और आज की तारीख में आदमी के पास ऐसा नहीं है, समय भले से कम हो गया हो, सुविधाएं बढ़ गई। पहले की तुलना में ठीक है कि हम लोग उतना समय निकाल करके नहीं निकल पाते कि जाएं और दीवारों पर लिखें। बाहर की दीवारों पर नहीं लिख सकते, फेसबुक की दीवार पर तो लिख सकते हैं। फेसबुक की दीवार पर लिखने से कौन मना कर रहा है? आदमी फेसबुक की वॉल पर कुछ न कुछ लिखता रहता है तो गुरुदेव का चिंतन ही लिख दे, गुरुदेव के सद्वाक्य लिख दे, गुरुदेव के साहित्य से अंश ले और वहाँ पर लगा दे। यदि आप ये मान लो कि एक व्यक्ति के फेसबुक पर 200 लोग हैं और यहाँ पर 2000 लोग उपस्थित हैं, तो देखते देखते 4 लाख नए लोगों के पास तुरंत गुरुदेव के विचार पहुँच जाएंगे, एक दिन में सुबह पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, साहित्य को पहुंचाने का भाव लेकर के अंदर की श्रद्धा को टटोल करके जाएं कि कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ रही है, कहीं हम लोगों की आस्था, कहीं हम लोगों का विश्वास लड़खड़ाने तो नहीं लगा है। साधना का भाव लेकर के जाएं, जिंदगी में निरंतर साधना रहे। और साधना ऐसी चीज़ है जिसका कोई प्रमाण पत्र नहीं होता। आप शिविर करेंगे तो आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, आप BA करेंगे तो प्रमाण पत्र मिलेगा, MA करेंगे तो प्रमाण पत्र मिलेगा। साधना करेंगे तो व्यक्तित्व के परिष्कार के अलावा कोई प्रमाण पत्र नहीं। आप साधना करेंगे तो आपके मन में संतोष मिलेगा, भगवान का अनुग्रह मिलेगा, लोगों का प्यार मिलेगा। इतना मिलता है तो प्रमाण पत्र पर्याप्त। साधना का भाव लेकर के जाएं और गुरुदेव के साहित्य को, गुरुदेव के चिंतन को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेकर के जाएं, तब हम लोग कुछ यहाँ से सार्थक ले जा पाने की स्थिति में होंगे। ये सब हम लोगों के जीवन में आए, हम में से प्रत्येक के जीवन में घटित हो, ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।